आज्ञा पालन ही अंतिम लक्ष्य है और प्रारंभिक लक्ष्य है, और बीच में भी यही चलेगा। इसलिए सेवा को अच्छी प्रकार समझ लेना चाहिए कि जिस क्रिया से हमारे स्वामी को सुख मिले वही क्रिया हमारे लिए कल्याणकृत है, हमारे सोचने के अनुसार नहीं। हमारी बुद्धि वहां नहीं जा सकती। अरे अगर हमारी बुद्धि वहां चली जाए तो फिर हम ही गुरु हो गए, परिपूर्ण हो गए। फिर क्या कमी रह गई? एक व्यक्ति को ऐसी सेवा दे रहा है गुरु, वो जानता है इसको इस सेवा से लाभ होगा। एक को दूसरी सेवा दे रहा है, उसको ऐसा क्यों दिया, हमको ऐसा क्यों दे रहे हैं? लो गया मरा। यही आप लोग करते हैं दिन रात। तुरंत बुद्धि लगाते हैं जैसे कोई आप गुरु के भी गुरु है। एक सेकंड देर नहीं, एक सेकंड। उसको तो ऐसा कहा, हमको ऐसा कहा। नहीं बोलते सभ्यता के कारण, वो बात अलग है। लेकिन वो तो गिर गया। बोलने से कोई मतलब नहीं है, प्रैक्टिकल से मतलब है, भावना से मतलब है। इसलिए उनकी इच्छा में इच्छा रखना, उनके सुख को ही लक्ष्य रखना, उनको कभी दुख न होने पाए ऐसा क्यों किया ये न कहना पड़े। ऐसा कोई काम हम न करें कि उनको दुख हो, उनके पास रिपोर्ट जाए या वो नोट करके हमको दुखी हो। हम सावधान रहें हमेशा। ये शरणागति 1-2 घंटा की नहीं होती, शरणागति सदा करनी पड़ेगी, निरंतर। जैसे मैं को निरंतर रियलाइज करते हो, ऐसे ही शरणागति भी निरंतर करनी होगी। थोड़ी देर के लिए शरणागत हो गए, आंसू भी निकल गए और हाँ हम बड़े बेवकूफ हैं, गधे हैं, दीन है, पापी है, ये फीलिंग भी हो गई। फिर भूल गया और फिर विपरीत चिंतन कर रहे हैं गुरु के, भगवान के। ये सब दोगली बातें नहीं करनी होगी, एक लक्ष्य रखना होगा। इसलिए हर समय सावधान रहना पड़ेगा। पहले जैसे जब पहले आप लोग साइकिल चलाते हैं, कार चलाते हैं तो बहुत सावधान रहते हैं। फिर अभ्यास जब हो जाएगा तब फिर बात भी कर रहे हैं फोन से भी, और गाड़ी भी चल रही है, पीछे आदमी साइड मांग रहा है वो भी देख रहे हैं। सब काम हो रहा है। लेकिन पहले तो बहुत सावधान रहना पड़ेगा। ये मन दुश्मन है, महान दुश्मन है। अरे छोटे मोटे नहीं, ऋषभ भगवान के अवतार, उनके पास सामने सिद्धियां आई। कहा आप लोग कौन है? महाराज सिद्धि है हम लोग आपकी सेवा के लिए, भाग जाओ, खबरदार आइंदा आना नहीं हमारे सामने। योगिनः कृत मैत्रस्य पत्तुर्जायेव पुंश्चली। अरे मन बड़ा खतरनाक है। जरा सा सावधान हुए कि वो अपना काम कर लेता है, अपराध वाला अहंकार। हमारा ख्याल ऐसा है कि चाहे वो अंगूठा छाप हो, चाहे बृहस्पति हो, सब इस गुनाह में गुनहगार हैं, सब के सब। एक आज्ञा दिया गुरु ने, हाँ भाई देखो ऐसा है कि तुम लोगों को ऐसा करना है। सबको हमको नहीं करना, हमको तो न कहे तुमको करना है,
हमको न कहें तो अच्छा है, न कहें तो अच्छा है। हमारा ख्याल है ऐसा आप लोग करते हैं। अब आप लोग जानते होंगे जो कुछ करते हैं। हाँ? 1000 बार समझाने पर भी नहीं मानते, चोरी कर लेते हैं। चोरी, ये जो आप लोग सोचते हैं ना प्राइवेट, ये चोरी है, गुरु और भगवान दोनों से। इसको चोरी कहते हैं। और चोरी कितना बड़ा पाप है। जिसके प्रति चोरी होती है उसी के हिसाब से वो बड़ा पाप कहलाता है। जिसकी कृपा आप चाहते हैं भगवान की, गुरु की, उसी से चोरी कर रहे हैं, उसी के खिलाफ सोच रहे हैं सामने बैठ के निर्भय होके। हमसे ऐसा कहा, ऐसा कहा। हो सकता है वो गुरु जानता हो, लेकिन वो तुमसे कहेगा नहीं, तुमको निकालेगा नहीं सत्संग से। वो आशा करता है कल ठीक हो जाएगा, परसों ठीक हो जाएगा, ये लगा रहने दो, चलने दो, क्या करें। हमारा काम समझाने का है, हम समझाते रहेंगे। हो सकता है एक दिन असर हो इसके ऊपर। रसरी आवत जात जे सिल पर होत निशान, हो ये गुणाक्षर न्याय, जो गुणाक्षर न्याय कहलाता है। एक घुन जो है वो लकड़ी को खोदता रहता है, और खोदते खोदते कहीं राम श्याम कोई खुद जाए अक्षर बाई चांस, तो उसका कल्याण हो जाता है। तो हम भी आशा करते हैं, अब भले ही 10% 20% सफलता मिले, लेकिन आशा तो करते ही है। तो ये सेवा का रहस्य न जानने के कारण, या जान करके भी संसारी अटैचमेंट इतना जबरदस्त है आप लोगों का कि जानते हुए भी, और वो अटैचमेंट आपसे अपराध करा लेता है। हमारा पैसा है, वो हमारा है। तुम्हारा तुम्हारा तो शरीर भी नहीं है, ये भगवान ने दिया है मां के पेट में, और यहीं धरवा लिया जाएगा। तुम्हारा क्या है। तो सेवा का रहस्य समझना चाहिए और उसके अभ्यास करना चाहिए। कुछ दिन मेहनत है, हर समय सावधान। हाँ, अनुकूल ही चिंतन करेंगे, प्रतिकूल नहीं करेंगे। ये बार बार अभ्यास हो जाए, बस फिर आदत पड़ जाएगी। कोई भी काम संसार का आप लोगों ने अचानक नहीं कर लिया। एक छोटा सा बच्चा है, देख लो उसको कि चलने के लिए कितना परेशान है। वो घुटने के बल कुछ दूर चलता है, थक जाता है, बैठ जाता है, फिर कुछ दूर चलता है, वो देखता है ये सब तो चल रहे हैं, हम ही नहीं चल पाते। लेकिन वो अभ्यास कर रहा है, एक दिन सफल होगा। लगा रहे सही सही अभ्यास में। अभ्यास ही इलाज है और कोई नहीं। अभ्यास नु तो कौनते वैराग्य न च गृह्यते। सोचना होगा एक दिन अकेले जाना है। अकेले अकेले कैसा लगेगा उस दिन जब अकेले जाओगे तो, और कहां जा रहे हो ये भी सोचना होगा। क्योंकि ऐसा काम तो अभी किया नहीं कि बहुत अच्छी गति मिले। संसार में अटैचमेंट है, और अकेले जब जाओगे तो किस तरह से ले जाओगे, और क्या क्या दंड मिलेगा, वो समय दूर नहीं है। रोज देख तो रहे हो, वो आज हो गया, आज हो गया, अरे अभी अभी वो ठीक था, अभी अभी गया। हाँ?
तो सेवा का रहस्य समझना चाहिए, उसका प्रैक्टिकल पालन का अभ्यास करना चाहिए। असंभव नहीं, लेकिन अगर अभ्यास न करोगे तो असंभव ही है। अनंत जन्म बीत चुके हैं, आगे भी बीतेंगे। क्या करेगा कोई गुरु? करोड़ गुरु मिल चुके अनंत जन्म में, सब ने आप लोगों को समझाया है। कुछ दूर आप आगे चले, फिर लौट आए यही करते रहे हमेशा। लेकिन आप मनुष्य देह का महत्व रियलाइज करो और ठीक ठीक सेवा की भावना से शरणागत हो करके लक्ष्य को प्राप्त करो।